परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1132 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। बुराई अथवा ईविल शब्द शैतान के स्वभावों को दर्शाने वाला एक शब्द है। शैतान के स्वभावों का एकमात्र मकसद नष्ट करना या बर्बाद करना है। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10। परंतु परमेश्वर बनाने वाला और बचाने वाला है। उनके सभी स्वभावों का बुनियादी मकसद सृष्टि करना, जीवन देना और रक्षा करनी है। अक्सर किसी के द्वारा शैतान किसी दूसरे पर हमला करवाता है। हमला करने वाला मनुष्य ये नहीं जानता कि जिस शैतान दूसरे पर हमला करने के लिए उसको प्रेरित करता है या इस्तेमाल करता है, वो शैतान हमलावर का भी नाश चाहता है। हाल ही में यूपी के कानपुर में हुई घटना की जानकारी आपको भी अवश्य होगी। एक विकास दुबे नामक व्यक्ति उनको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए पुलिस अफसरों पर साथियों के साथ मिलकर गोली चलाई। 8 पुलिसकर्मी इस हमले में शहीद हुए। तो क्या हमला करने वाले दुबे और साथी बच निकले? नहीं, वे लोग पुलिस की गोली से मारे गए। तो कौन जीता और कौन हारा? कोई नहीं जीता। यदि कोई जीता तो वही शैतान जीता, जो हमलावर पुलिसकर्मी दोनों को बर्बाद करने में सफल हुआ। बुराई से दूसरों पर जीत पाने की कोशिश करने वाला हर कोई वही बुराई का ही शिकार बन जाता है। बुराई करने वाले लोग नहीं जानने वाली एक बात यह है कि वे लोग केवल शैतान के हाथ की कठपुतली है। शैतान अपनी फायदा के लिए उसका इस्तेमाल करता है। जब अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो शैतान उसका भी बर्बाद कर देता है जिसको उन्होंने अपनी फायदा के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए शैतान प्रभु के ही शिष्य यहूदा को उकसाया। हाँ, ये बात सच है कि प्रभु को पकड़वाने में वह सफल हो गया, परंतु यहूदा का अंत कैसा था? फांसी पर लटक कर। क्या प्रभु को पकड़वा कर यहूदा ने कुछ पाया? कुछ नहीं, केवल खोया। वास्तव में हम मसीही जो इस आध्यात्मिक सच्चाई से अवगत है, उनके प्रति जो हमारे विरुद्ध बुराई करते हैं, सहानुभूति की मानसिकता रखनी है। हमें यह बात समझनी है कि जो हमारे विरुद्ध में बुराई करते हैं वे लोग वास्तव में हमलावर नहीं बल्कि शिकार है, शैतान के शिकार। शैतान उस व्यक्ति के द्वारा हमें और साथ ही साथ उसको भी बर्बाद करना चाहता है। कलीसियाओं में भी अक्सर कोई एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के खिलाफ बुराई करता है और दूसरा भी बुराई से ही प्रतिक्रिया करता हो, तो कलीसिया धीरे धीरे 2 पक्ष में बंट जाती है और अंत में कलीसिया ही बर्बाद हो जाती है। वास्तव में शैतान चाहने वाली बात भी वही है, पूरी कलीसिया बर्बाद हो जाए। वास्तव में प्रथम व्यक्ति की बुराई को दूसरा व्यक्ति भलाई से जवाब देता तो कलीसिया विभाजित नहीं हो जाती, नाश नहीं हो जाती। परिवारों में भी यदि पति की बुराई को पत्नी भलाई से जवाब दे या पत्नी की बुराई को पति भलाई से जवाब दे, वो परिवार नाश होने से बच जाएगा। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, भलाई ईश्वरीय नैतिक गुण है। प्रभु जीवन देने वाला और बचाने वाला है। परिवार में हो, कलीसिया में हो या समाज में, हम मसीही बनाने वाले और बचाने वाले होने चाहिए। हमें उनको भी बचाने का दायित्व है जो हमें सताते हैं, क्योंकि हम उस प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जो अपने दुश्मनों के लिए भी प्राण दिया। बुराई को हराने का आत्मिक तरीका यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको भलाई करते हुए बुराई को हराने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।